सो हेलो गाइस, आ गया मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। ओके, सो जहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या क्या होता है कि स्ट्राइड होता है, ठीक है, पोलिंग लेयर आता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल लेयर आता है। सब लेयर्स कैसे काम करते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला की मदद से भी मैं दिखाऊंगा कि आगे जो भी मैट्रिक्स आता है वो कैसे आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 28x28 का मैंने इमेज लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आगे वो कैसे जाता है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा कि कोई भी लेयर और कोई भी लेयर लाइक पुलिंग लेयर और स्ट्राइड, फिर वो सब कैसे यूज़ होता है, इसमें पैडिंग कैसे यूज़ होता है, फॉर्मूला की मदद से कैसे आगे का लेयर आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एकदम छोटी वाली इमेज के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक 5x5 की इमेज ली है, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने 5x5 की इमेज ली है। एंड यहाँ पे मैंने कर्नल लिया है 3x3, ठीक है। यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यूज लिए, आप भी ले सकते हो अगर लेनी हो तो यहाँ पे 5x5 की इमेज है, यहाँ पे 3x3 का कर्नल है। एंड देन हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलता है। और मैं आपको पहले ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे ये मैट्रिक्स मिलेगा मैं आपको सिखा दूँ। 3x3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा और वो कैसे मिलेगा वो आपको मैं फॉर्मूला की मदद से दिखाऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे हमारे पास 3x3 कर्नल है, इसलिए हमें यहाँ से 3x3 का ही जो भी इमेज होगा उसमें से 3x3 पिक्सल, जो भी पिक्सल होंगे वो वही लेने का, मतलब 3x3 वाला मैट्रिक्स ही लेने का। उसको मैंने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखो 3 0 3x0 प्लस 3x1 प्लस 2x2, ठीक है, प्लस 0x2 प्लस 0x2 प्लस 1x0, ठीक है, प्लस 3 1 and 2 तो 3x0 प्लस 1x1 प्लस 2x2। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, फोर्थ को फोर्थ, फिफ्थ को फिफ्थ, सिक्स्थ को सिक्स्थ, 3 0 1 1 2 2, ओके। इस सब का मुझे एडिशन करना पड़ेगा, इसकी वजह से मुझे ये जो पिक्सल है यहाँ की वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया था, कर्नल हमारा 3x3 है, उसकी वजह से हमारी जो फर्स्ट पिक्सल है उसकी वैल्यू हमें मिली। वो कैसे मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। सी, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3, ठीक है, 3 प्लस ये 2x2 4 प्लस ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 4 4 4 8 10 एंड ये 12, सॉरी 8 9 10 11 एंड ये 12। तो यहाँ पे 12 पे मैंने फिर से उसको फिर से ड्रॉ कर दिया है। एंड आप देख सकते हो कि ये पूरा मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे समझाया कि ये कैसे आता है। एंड यहाँ पे पूरा ये पहले ये 3x3 वाला जाएगा, फिर ये दूसरा ये 3x3, फिर ये तीसरा 3x3, ऐसे करके ये पूरा मैट्रिक्स दिखा दूँगा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले तो ये गया, फिर ये जाएगा, ठीक है। 3 2 1 0 0 1 3 1 2 2 ऐसे का यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। सेम इज ऑल दी पिक्सल्स एंड विल गेट दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। बट आप लोग सोच रहे होंगे तो वो नीचे, मतलब वो नीचे कैसे मूव करता हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट s इक्वल टू 2 है, s मतलब स्ट्राइड इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पे वो ऐसा आएगा, यहाँ पे एक ही नीचे आएगा, ये एक ही स्किप करेगा, ये एक ही स्किप करेगा, और यहाँ पे ये एक स्किप करेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही सब ये पिक्सल वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फॉर्मूला है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। मतलब हम लोग जब पैडिंग यूज करेंगे, फिर स्ट्राइड यूज करेंगे, इसकी भी अलग फॉर्मूले, इसकी भी अलग फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी टाइम में।
सी पहले तो ये बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए आप। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये कर्नल है, ये +1 बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे इनपुट मतलब हमारा जो भी इनपुट साइज रहेगा वो, तो हमारा यहाँ पे इनपुट साइज है 5x5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। कर्नल हमारा है 3x3 का कर्नल है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। +1 तो एज इट इज वो बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3। सो विल गेट, as you can see, we got 3x3 matrix. Okay, so by default फॉर्मूला में भी हम लोग वैल्यूज पुट करके हम लोग देख सकते हैं कि हमें आगे मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा। ठीक, अब मैं आपको पैडिंग सिखाता हूँ। पैडिंग वो कैसा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 3 है। ओके, सो ये हमारा एक मैट्रिक्स तो है ही, ये मैट्रिक्स है। सो अब मैं आपको पैडिंग दिखाता हूँ कि पैडिंग कैसे यूज करता है ये कॉन्वोल्यूशनल नेट। तो यहाँ पे मैं उसके चारों साइड में अगर ऐसे एक रो एंड कॉलम डाल दूं, मतलब ऐड कर दूं, तो हमारा ये एक पैडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ सब में मैं 0 वैल्यू दूं, यहाँ भी 0, यहाँ भी, ये एक 0 पैडिंग हो गया। ठीक है, सो अब मैं आपको उसकी दूसरी वाली वैल्यू दूसरा वाला दिखाता हूँ कि वो उसका फॉर्मूला कैसा है। तो उसका फॉर्मूला ये है, आउटपुट इज इक्वल, सॉरी पहले पैडिंग नहीं लेते, पहले स्ट्राइड लेता है। पैडिंग लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये है, इज इक्वल टू इनपुट माइनस कर्नल प्लस 2p/s, यहाँ पे +1 तो है ही। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे पैडिंग यूज कर रहा हूँ तो उसका जो भी आउटपुट आएगा वो सेम एज और इनपुट, मतलब उसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे इनपुट के जैसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन इनपुट एज ए 5x5, देन विल गेट आवर आउटपुट एज 5x5। ओके, अब आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने 5x5 का मैट्रिक्स लिया, सॉरी अभी पैडिंग के हिसाब से अभी हमारे पास 5x5 की जगह 6x6 का मैट्रिक्स होगा। एज यू कैन सी वी हैव एडेड 1 कॉलम एंड 1 रो एज अ बॉर्डर। इनपुट इज इक्वल टू 6 माइनस कर्नल इज इक्वल टू 3 प्लस 2 into 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 p इज इक्वल टू मैंने क्यों लिया। हमने मैट्रिक्स के आजू बाजू एक ही बार बॉर्डर लगाई है, इसलिए मैंने p इज इक्वल टू 2 लिया, मतलब पैडिंग इज इक्वल टू 2 लिया। अगर मैं यहाँ पे दूसरी एक बॉर्डर लगा दूँ और 0 0 0 0 डाल दूँ तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिया तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, अपॉन स्ट्राइड इज इक्वल टू 1 ही हो गया, यहाँ पे +1। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 + 2 1 इज इक्वल टू 3 + 2 5 अपॉन 1 5 + 1 6। एज यू कैन सी आउटपुट वैल्यू इज 6, मतलब 6x6 का मैट्रिक्स विल गेट, एंड यहाँ पे हमारा इनपुट भी 6x6 ही है। सो ये हमारा आउटपुट वैल्यू है 6x6। ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत हो जाए, ये सेकंड फॉर्मूला। अब हमारी तीसरी फॉर्मूला क्या है कि वो स्ट्राइड है। अभी स्ट्राइड जब भी लो, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही, ये तीसरा फॉर्मूला है और ये थर्ड फॉर्मूला है, लेकिन मैं यहाँ पे गलती से इसको दूसरी बार में समझा दिया। अभी मैं तीसरी बार में स्ट्राइड समझा, मतलब आप समझ लेना कि वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे मैंने अब स्ट्राइड का लिखा था, आउटपुट इज इक्वल इनपुट माइनस कर्नल अपॉन x + 1। ये हमारा स्ट्राइड का फॉर्मूला है। स्ट्राइड मतलब वो श्रिंक हो जाएगा। इट्स लाइक आवर इनपुट इज 5x5। अब ये पैडिंग भूल जाओ।
अगर आप लोग पैडिंग और स्ट्राइड दोनों साथ में लेते हो तो भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आपको पता ही है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्राइड एक होती ही है। लेकिन अगर आप लोग बाहर से स्ट्राइड लो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे s इजिकल टू 2 ले सकते हो। अगर आप लोगों ने s इजिकल टू लिया है तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं 5 लिया, कर्नल 3 है, s इजिकल टू 1 है, प्लस 1 है, मतलब हमारे पास कितना आया 2। ठीक है, सॉरी 3 आया, हमारे पास 3 आया, लेकिन s इजिकल टू हमने 2 लिया, s इजिकल टू हमने 2 लिया तो क्या आएगा 5 माइनस 3, s इजिकल टू मतलब स्ट्राइड हमने 2 लिया तो क्या आएगा, तो 5 माइनस 3 इजिकल टू 2/2 प्लस 1 इजिकल टू 2। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, ये स्ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, कुछ नया नहीं है। ओके, सो दिस इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट तो बाकी नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ स्ट्राइड कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठीक है, ये मैंने स्ट्राइड यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 1 2। ये मेरा एक मैट्रिक्स है, इसमें से स्ट्राइड इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लूँ तो क्या होगा कि पहले वो यहाँ से इतना कवर करेगा, देन यहाँ से वो ये तीसरा वाला कवर, स्ट्राइड इज इक्वल टू है ना, तो ये 1 2 ये 1 2, नीचे के लिए ये यहाँ से मतलब शुरू करेगा, ये स्ट्राइड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मैक्स पुलिंग मैंने यहाँ पे कैसे लिया। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैंने मैक्स पुलिंग मैंने 2x2 लिया। पहले तो पुलिंग में 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो मैक्स पुलिंग है एंड दूसरा है एवरेज पुलिंग, ये 2 कॉन्सेप्ट है। अभी मैक्स पुलिंग में मैं फॉर एग्जांपल 2x2 के मैट्रिक्स लूँ तो यहाँ पे मैक्स में क्या है तो 3 है। ठीक, यहाँ पे मैक्स में क्या है 3 है। फिर यहाँ ये तो दो मतलब 2x2 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 है। ठीक है, सेम एज दिस सेम एज दिस, सो विल गेट यहाँ भी 3 एंड विल गेट यहाँ 2। सो ये हमारा मैक्स पुलिंग है। बट ये मैक्स पुलिंग है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब मैं आपको एवरेज पुलिंग दिखाता हूँ। एवरेज पुलिंग क्या होता है, एवरेज होता है नथिंग इज 3 + 3 3 + 3 + 0 + 0/4 3 + 3 6 6/4, जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर आएगा 6/4, जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, 2 1 1 3 मतलब 5 6 7, तो 7/4 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही मतलब ये एवरेज पुलिंग होता है, या आप लोग यहाँ पे कर सकते हो अगर पॉइंट में लाना है आंसर तो ये बस ये स्ट्राइड एंड पुलिंग, मैक्स पुलिंग एंड एवरेज पुलिंग का यही कॉन्सेप्ट है। वो मैंने क्यों लिखा है इसको पहले मिटा देता हूँ। ये फॉर्मूलास लिख लीजिएगा पहले। अब यहाँ पे मैंने एक ये फिल्टर लिया है 32। ओके,
उसके साथ मैंने 28x28 का इमेज साइज लिया है, दिस इज आवर इमेज साइज, ठीक है, ये हमारी इमेज साइज। सो ये डायग्राम में मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि वो जो भी फॉर्मूलाज थी, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। पहले इनपुट माइनस कर्नल +1, ये नॉर्मल वाली फॉर्मूला थी। फिर ये स्ट्राइड वाली फॉर्मूला थी, I माइनस k/s +1। ये सब ये फ्लोर में है, ठीक है। आउटपुट इज इक्वल टू I माइनस k + 2p/ स्ट्राइड +1, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला से पहले। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। मैंने 32 फिल्टर्स लिए हैं, 28x28 वाला इमेज लिया है, उसके हिसाब से मैंने कर्नल लिया है 3x3। तो ये दोनों को मिला के ये आगे वाला आएगा। कैसे है वो मैं आपको 28 माइनस कर्नल है हमारा 3 + 1 26 आ गया। 26 समझ सकते हो आप लोग भी। 26 आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला खत्म। अब आया पुलिंग मतलब बाई 2 हो जाएगा, मतलब हमारे पास अभी 26 है, ठीक है। 26/2 मतलब 26 हमारा जो भी इनपुट होगा वो, और पुलिंग लेयर है हमारा 2x2 मतलब ये मतलब जो भी 26 है ना, उसमें से मैक्स पुलिंग करके हमारे पास जो भी लास्ट आएगा वो 13x13 का होगा, ठीक है। और 2x2 का हमने पुलिंग लिया है, ठीक है। हमारा जो आउटपुट आएगा वो 13 मतलब 26/2 = 13। तो यहाँ पे 13 आ गया। 64 मैंने क्यों लिया है कि आप लोग कुछ भी ले सकते हो, लाइक आपको मैंने पहले बताया कि 32 ले सकते हो, 64 ले, 128, 512 मतलब ये डिपेंड्स, लाइक ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो भी डेटा सेट वो कितना बड़ा है। अगर छोटा है तो आप लोग यहाँ पे 32, 64 से काम चला सकते हैं, लेकिन बड़ा हो तो आप लोग 512 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 64 लिया, 13x13 का हमारा जो भी आगे मैट्रिक्स आ गया। देन फिर से मैंने कर्नल लिया, मतलब कन्वोल्यूशनल लेयर लिया। 64 मतलब 13, 11 कैसे आया इसमें यूज करना है। तो 13 - 3 + 1 आ गए 11। तो यहाँ पे मैंने 11 लिया है, ठीक है। 13 - 3 मतलब 10 + 1 = 11। तो यहाँ पे 11। फिर से पुलिंग लेयर आया, ठीक है। पुलिंग लेयर आया, लेकिन यहाँ पे आपको लगता होगा कि 11/2 मतलब थोड़ा वो डॉट में वैल्यूज आएगी, ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, लेकिन वो ये फ्लोर होता है ना, तो इसकी वजह से वो निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो 11/2 = 5, 5.5 आएगा यहाँ पे 5.5, लेकिन यहाँ पे फ्लोर लिए तो 5 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स है वो 5। अब यहाँ से आगे जो भी फ्लैटन लेयर होगा वो होगा, ठीक है। फिर एक हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर होगा, ठीक है। फुल्ली कनेक्टेड लेयर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये यहाँ ये सब, ठीक है। एंड लास्ट में ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये हमारा A एंड B ये हमारा आउटपुट है। यहाँ से जो भी क्लासिफिकेशन ये होगा, जो भी होगा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला फेज है, फुली फ्लैटन लेयर, देन फुली कनेक्टेड लेयर, हमारा आउटपुट लेयर, ठीक है। ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है।